क्या आपने कभी सोचा कि अपने प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सिर्फ आपके चेहरे के स्कैन से बन सकता है? जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने ऐसे ही एक क्रांतिकारी नियम को लागू किया है। 1 अगस्त 2025 से यूएएन जनरेट करने और एक्टिवेट करने का काम अब केवल उमंग ऐप पर आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी FAT के जरिए होगा। अब ना तो आपको अपने नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर के पास भागना पड़ेगा और ना ही लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना होगा। बस अपना स्मार्टफोन उठाइए, चेहरा स्कैन कीजिए और यूएएन आपके पास। आइए इस रोचक और आसान तरीके को समझते हैं कि कैसे ये नया नियम आपकी जिंदगी को आसान बना रहा है। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ईपीएफओ ने 30 जुलाई 2025 को एक सर्कुलर जारी कर घोषणा की कि अब यूएएन का आवंटन और एक्टिवेशन उमंग ऐप के जरिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि FAT से होगा। ये नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। पहले यूएएन जनरेट करने का जिम्मा ज्यादातर नियोक्ताओं पर था, जिससे गलतियां जैसे नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में त्रुटियां आम थी। लेकिन अब ये प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और त्रुटि मुक्त हो गई है। कर्मचारी खुद अपने स्मार्टफोन से यूएएन बना सकते हैं और तुरंत ईपीएफओ की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। हालांकि कुछ खास मामलों में जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी और नेपाल भूटान के नागरिक पुरानी प्रक्रिया यानी कि नियोक्ता के जरिए यूएएन जनरेशन जारी रखेंगे। उमंग ऐप यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जो कई सरकारी सेवाओं को एक ही मंच पर लाता है। ईपीएफओ ने इस ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को जोड़कर 3 नई सुविधाएं शुरू की है। यूएएन का आवंटन और एक्टिवेशन नए कर्मचारियों के लिए जो अभी तक यूएएन नहीं बनवा पाए हैं। मौजूदा यूएएन का एक्टिवेशन जिनके पास यूएएन है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। पहले से एक्टिव यूएएन का फेस ऑथेंटिकेशन ईपीएफओ रिकॉर्ड को अपडेट करने या आधार डेटा को फिर से वेरीफाई करने के लिए। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपको बस उमंग ऐप और आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको आपके अपने स्मार्टफोन से ही सब कुछ कर पाएंगे बिना किसी नियोक्ता या ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर काटे। कैसे काम करता है ये सिस्टम आपको ये भी बताते हैं। यूएएन जनरेट करने और एक्टिवेट करने की प्रक्रिया इतनी आसान है कि इसे आप चाय पीते पीते कर सकते हैं। यह रहा स्टेप बाय स्टेप सेटअप गाइड। उमंग ऐप खोलें, गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से उमंग ऐप और आधार फेस RD ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद यूएएन आवंटन और एक्टिवेशन चुनें। उमंग ऐप में यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑप्शन पर जाएं। आधार और मोबाइल नंबर डालें। अपना आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालें। आधार वेरिफिकेशन के लिए सहमति बॉक्स पर टिक करें। ओटीपी वेरिफिकेशन, सेंड ओटीपी पर क्लिक करें और अपने मोबाइल पर आए ओटीपी को डालें। फेस ऑथेंटिकेशन, अगर आपका आधार किसी यूएएन से लिंक नहीं है तो फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आगे बढ़ें। आधार फेस RD ऐप के जरिए कैमरे से अपना चेहरा स्कैन करें। यूएएन जनरेशन, सिस्टम आपके चेहरे को आधार डेटाबेस से मिलाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका यूएएन बन जाएगा। ईयूएन कार्ड, आप उमंग ऐप या ईपीएफओ पोर्टल से ईयूएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे नियोक्ता को ईपीएफओ में ऑनबोर्डिंग के लिए दे सकते हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये नया सिस्टम कर्मचारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए इसके फायदों पर एक एक कर नजर डालते हैं। त्रुटि मुक्त प्रक्रिया, आधार डेटाबेस से डेटा अपने आप लिया जाता है, जिससे नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तुरंत एक्टिवेशन, यूएएन बनते ही ऑटो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि अलग से एक्टिवेशन की कोई जरूरत नहीं। तुरंत सेवाएं, यूएएन बनने के बाद आप तुरंत ईपीएफओ की सेवाएं जैसे पासबुक देखना, केवाईसी अपडेट करना और क्लेम सबमिट करना शुरू कर सकते हैं। नियोक्ता पर निर्भरता खत्म, अब आपको नियोक्ता के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, सब कुछ अपने स्मार्टफोन से ही हो जाएगा। सुरक्षा, फेस ऑथेंटिकेशन और आधार लिंक्ड ओटीपी के जरिए पहचान की पूरी पुष्टि होती है, जिससे धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाता है। किन्हें मिलेगी छूट, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये नियम ज्यादातर कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, लेकिन कुछ खास मामलों में पुरानी प्रक्रिया जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी और नेपाल भूटान के नागरिक अभी भी अपने नियोक्ता के जरिए ही यूएएन जनरेट कर सकते हैं। ये छूट इन देशों के साथ भारत के विशेष समझौतों को ध्यान में रखकर दी गई है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है? क्या ये स्कीम जो सरकार लेकर आई है, जो टेक्नोलॉजी लेकर आई है, ये फायदेमंद साबित होने वाली है या फिर जो पुराना तरीका था वही सही था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा।